When my mother died, I did not cry. I had no emotions. I had nothing. And it was after 2 years where I was sitting in the group, and all of a sudden this guy started playing the tape. More than anything, Sanjeev, keep your humility, keep your character, never show off. And I heard my mother's voice, when she was in hospital in New York, advising me and telling me things, and how much she loved me and how much she cared about me, and how much she expected from me. And I think after 2 years I just burst out and I cried and I cried and I cried for about 4-5 hours. All that thing which was inside of me, I just took it out, and once that happened, I was a changed human being. रश्मिका मंदाना चार्ज 350 crore फॉर पुष्पा 2। घबराइए मत, ये जस्ट मेरी ड्रीम है जो कल रात को आई थी। लेकिन इसमें थोड़ा सच ये है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 मूवी के लिए 300 करोड़ लेकर इंडिया हाईएस्ट पेड एक्टर हो चुके हैं। पर मेरे इस सपने को कई साल पहले ही सच साबित किया था संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने। हम सबको पता है कि क्यों हीरोइंस को ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। See, in films, the fact of the matter is that your fee is connected to your ability to fill the theater. Now, yes, heroines work very hard, but so do cameramen. All of us should be paid equally. Why is he paid differently from me? It's not because he's a man or a woman. Because the market forces understand that you're able to bring that much money back into a film. So if Rani can fill in more seats than I can, 101% she'll be paid more than me. लेकिन इन मार्केट फोर्सेस को नरगिस दत्त ने चप्पल के नीचे चिपकी हुई बबलूगम की तरह घिसाड़ दिया, क्योंकि इनकी मूवीज़ थिएटर में आते ही लोगों के दिल पे राज करने लग जाती थी। ऐसा समझो कि एक न्यू ट्रेंड सा सेट कर लेती थी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इनकी मूवी श्री 420 उस टाइम की हाईएस्ट कलेक्टेड मूवी थी, पर इस मूवी की रिकॉर्ड को भी उन्होंने ही तोड़ा है मदर इंडिया मूवी से। लेकिन इस बार हीरोइन की तरह नहीं, हीरो की तरह, लीड रोल की तरह। देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनकी रेम्यूनरेशन उस जनरेशन के बड़े बड़े सुपरस्टार्स मानने वाले राज कपूर, दिलीप कुमार से भी कई गुना ज़्यादा था। इस मूवी से पूरा बॉलीवुड इंटरनेशनली लाइमलाइट में आ चुका था। Suddenly the stars came down to earth, and the panorama of his city burst upon our view in a blaze of lights. And just as the Kremlin clock tower. The nominees are: 1. The Devil Came at Night, Gloria Film, Germany. 2. Gates of Paris, Film Sonore SA Production, France. 3. Mother India, Nebu Productions, India. और देखते ही देखते इस मूवी ने 8 करोड़ का माइलस्टोन छू लिया था। मुझे पता है ये नंबर तुम्हें बहुत छोटे दिखेंगे, इसलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वो क्या है कि इंडिया में हाईएस्ट कलेक्टेड मूवी है दंगल। इस मूवी ने लगभग 8 करोड़ लोगों को थिएटर ले आया। इसे देखने के लिए 8 करोड़ लोग थिएटर आए। लेकिन मदर इंडिया के लिए लिटरली 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ फुटफॉल्स रिकॉर्ड हुए थे। इस मूवी की झोंके से कई मूवीज गिड़गिड़ा के फ्लॉप हुई थी। इसके आसपास कोई मूवी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी 20 लाख में बनी हुई मूवी रिलीज होती है टॉलीवुड में, जो मदर इंडिया को नहीं, उस टाइम की हॉलीवुड मूवीज को भी सरपास कर जाती है। आज तो हम छोटी बजट में आई हुई मूवीज को बहुत प्रेस कर रहे हैं। Big budgets or something, and suddenly Kantara comes and making the numbers that's making, and like suddenly you don't need a big scale, huge scale film to do the big numbers. No, even a small film like Kantara can do. लेकिन उस जमाने में ही 20 लाख में बनी हुई ये मूवी 2 करोड़ कमा पाती है।
वो भी बस 3 स्टेट्स में रिलीज़ होकर। उस टाइम में शायद उन तीनों स्टेट्स को मिलाकर कुछ 9 करोड़ पॉपुलेशन था। तो उनमें से 5 करोड़ टिकट सेल होने का मतलब दूध पीने वाले बच्चे से लेकर झुक के चलने वाले बूढ़ों तक ऑलमोस्ट सभी लोग थिएटर्स चल बसे। ऐसे समझो कि ये कोई फिल्म नहीं, फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल में जले हुई फुलझड़ी की तरह मुंह लटका लिए थे अदर इंडस्ट्रीज के लोग। शुक्र है उस वक्त पैन इंडिया कल्चर नहीं था, नहीं तो वो साउथ मूवी